हेलो फ्रेंड। आज टैंक लेवल को जीटी डिजाइनर में किस तरह से डिजाइन करेंगे, किस तरह से पाइप के अंदर और टैंक के अंदर वाटर का लेवल और पाइप में वाटर का फ्लो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा डिजाइन यहाँ इस वीडियो से शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डिजाइन कर लेना है टैंक। आप लेना चाहते हैं या आप कोई भी कर्टेन बॉक्स कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो जब आप डिजाइन कर लेंगे तो उस डिजाइन में उस डिजाइन में प्रॉपर्टीज में जाना होगा और प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी, क्योंकि टैंक का लेवल जैसे जैसे पानी टैंक में स्टोर होगा इंक्रीज होता रहेगा। एंड जब नीचे की वॉल्व आप ओपन कर देंगे तो टैंक का पानी बाहर की तरफ जाने लगेगा और टैंक का लेवल डिक्रीज होने लगेगा। तो उसको एक एनिमेशन में शो करवाने के लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे हम रजिस्टर भी कहते हैं, पीएलसी लॉजिक में रजिस्टर भी कहते हैं। इस रजिस्टर में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू 1 2 3, ठीक, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। पीएलसी में जो जो वैल्यू आएगी, सपोज 0 आई तो यहाँ 0 डिफाइन कर दिया है, ठीक है, अभी लेवल 0 है। वहां 25 आया तो यहाँ मैंने 25 डिफाइन कर दिया कि जब 25 की इक्वल वैल्यू होगी तो लेवल शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। ऐसे ही 25 75 100 इन सभी में लेवल डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से 0 से 100 तक आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है 50% में डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। इस प्रॉपर्टीज में आपको D202 या इस तरह से D200 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप डिवाइस ले सकते हो। और अलाइनमेंट में देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अलाइनमेंट अगर आपका टॉप लेफ्ट है तो ये डिस्प्ले में एक कॉर्नर में चले जाएगा। तो बी श्योर आप इसको सेंटर में ही करें। ओके, सेंटर में करें। और रेंज, ठीक है, जो भी पार्ट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो रेंज डिफाइन है वो रेंज कितनी होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास रेंज है 100। ठीक है, रेंज 100 है तो 100 के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, 100 तक ही काम करेगा। अब रेंज बिट थी या वर्ड है, ठीक है, बिट में आप सिर्फ ऑन ऑफ करवाएंगे, लेकिन वर्ड में एक वेरिएबल रेंज आपको मिलेगी 0 1 2 3। ओके, यहाँ नीचे डिटेल सेटिंग ऑफ पार्ट्स दिख रहा होगा, इसमें आपको पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जो भी पार्ट आप बनाते हैं उसको यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। जो भी पार्ट आप बनाएंगे वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो वो पार्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा देख लेना, और यहाँ अगर हो रहा है तो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट कर लो। ठीक, बाकी की सेटिंग्स एज इट इज रहेंगी, यहाँ कुछ नहीं करना और इसे ओके कर दो। अब इसका काम हो गया है टैंक का, कि टैंक में जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो किस तरह से बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जो वाटर फ्लो है, जो मूवमेंट है, वो कैसे होगा, उसके लिए पाइप डिजाइन कर लो। पाइप डिजाइन के बाद इसमें एक पार्ट लो। ठीक है, एक पार्ट लो। उस पार्ट का जो डिजाइन होगा, वो कब कब डिस्प्ले होगा और नहीं होगा। ठीक है,
कब डिस्प्ले होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए एक स्विचिंग डिवाइस की जरूरत है। whenever the bit will trigger, okay, then the display blink। तो जो ये डिस्प्ले अभी हो रहा है आपको स्क्रीन में ऑफ ऑन, तो ये कब ब्लिंक हो, जब जब X0 ऑन होगी। अब इसको ब्लिंक करवाने के लिए डिवाइस हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो वाटर फ्लो है वो रेंज कितनी होगी उसकी, ठीक है, वाटर फ्लो की रेंज कितनी होगी। तो रेंज कितनी होगी उसके लिए हमें रजिस्टर चाहिए जिसमें वेरिएबल्स स्टोर होंगे, टेम्पररी स्टोर होंगे। तो D200 हमने डिफाइन कर दिया, और D200 डिफाइन कर दिया है, और इसकी रेंज 0 से 50 तक, 0 से 50 तक ले दिए, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट सेम सेंटर होगा, और यहाँ पर जो पार्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड देन ओके। ऐसे ही जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स को ट्रिगर कर लेना। ट्रिगर, जब वॉल्व्स को ट्रिगर करेंगे तभी जो वाटर फ्लो है वो ट्रिगर होगा, इसलिए जो पार्ट स्विचिंग डिवाइस है उसे सेम रखना है, और यहाँ से अगेन आप सिलेक्ट कर लेना एंड देन ओके। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोलर्स बना दिए हैं। स्टार्ट इमरजेंसी, ठीक है, स्टार्ट इमरजेंसी, और ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से वाटर लेवल, जो वाटर लेवल है वो फुल हो और स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए टैंक इज फुल, ठीक है, एंड if the tank is not full, it will not display anything, okay। तो 0 में ब्लैंक एंड 1 में टैंक इज फुल, ओके। और अगेन ये ऑपरेट कैसे होगा, D202 से, ठीक है। D202 में जब वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, जब 1 हो जाएगी इट मीन्स जो रेंज है 100 हो जाएगी, ठीक है। रेंज जब 100 हो जाएगी तो टैंक इज फुल डिस्प्ले हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ पार्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो अगेन आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप से, ईमेल से, और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसका जो सिमुलेटिंग एक्शन है वो ऑलरेडी मैं वीडियोस का डाल चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो कोर प्रोग्राम है, जो कोर प्रोग्राम डिजाइन करा है वो, और GT डिजाइनर एंड सिमुलेटर, ये तीनों मैं एक साथ लेके आऊंगा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।